माता सीता ने क्या किया घोर पाप, जाने इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बहुत रोमांचक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आप किसी भी चीज़ पर संदेह ना करें, वीडियो पहले ध्यान से देखें, जिसके बाद आप लोगों का संदेह खत्म हो जाएगा। राम और माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास भोग था। माना जाता है कि जब वनवास के दौरान माता सीता और श्री राम का वियोग एक तोते के श्राप के कारण हुआ था। एक तोते ने माता सीता को भयंकर श्राप दिया था। आइए जानते हैं इस बारे में। रामायण की रचना कई अलग अलग भाषाओं में हुई है। यही कारण है कि रामायण से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जो हैरान कर देने वाली है। एक भिन्न रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि माता सीता और श्री राम के वियोग के पीछे एक तोते द्वारा माता सीता को बचपन में मिला श्राप था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता अपनी बहनों के साथ खेल रही थीं। खेलते खेलते वह बगीचे में मौजूद एक पेड़ के पास पहुंची। वहां एक तोता तोती का जोड़ा बैठा था। वह जोड़ा श्री राम और माता सीता के बारे में बात कर रहा था। अपना नाम सुन माता सीता चौंक उठीं। उन्होंने तोते से पूछा कि उन्हें उनका नाम कैसे पता है। तब तोते ने उन्हें बताया कि वो और उसकी पत्नी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वहीं उन्होंने माता सीता और श्री राम की संपूर्ण कथा सुनी है और तोता तोती की जोड़ी को वह कथा पूरी तरह से अब याद भी हो चुकी है। जब माता सीता ने अपना नाम बताते हुए तोता तोती की जोड़ी से अपना भविष्य जानना चाहा, तब उन्होंने माता सीता को बताने से मना कर दिया। इस पर माता सीता ने तोता तोती की जोड़ी को पादना चाहा, लेकिन तोता उड़ निकला और तोती माता सीता के हाथों में आ गई। तब तोते ने समय चक्र से बंधे होने की अपनी मजबूरी को माता सीता को बताया और तोती को छोड़ने का आग्रह किया। बाल्य अवस्था में होने के कारण माता सीता ने तोती को अपने पास रखने की इच्छा जताई और तोती को छोड़ने से मना कर दिया। तब तोती ने श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे मेरे पति से दूर किया है, उस प्रकार आप अपने पति से दूर हो जाएंगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे गर्भावस्था में अपने पति का वियोग सहना पड़ रहा था, उसी प्रकार आप भी गर्भावस्था में अपने पति द्वारा त्याग दी जाएंगी। इसके बाद तोते तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। माना जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बना था। ये वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी और श्री राम को राजधर्म के कारण माता सीता को त्यागना पड़ा था। तो इस कारण से तोते ने दिया था माता सीता को श्राप, जिसके कारण उन्हें पति वियोग का सामना करना पड़ा। आइए अब जानते हैं कि भगवान श्री राम को क्यों पत्नी वियोग का सामना करना पड़ा। रामायण में हम जानते हैं कि भगवान श्री राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा था, लेकिन यह वियोग उन्हें एक श्राप के कारण सहना पड़ा था। वह श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि देव ऋषि नारद मुनि ने दिया था। इससे संबंधित एक रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि को अपने ब्रह्मचर्य पर अहंकार हो गया। इस अहंकार को उन्होंने भगवान शिव के समक्ष प्रकट किया। उन्होंने महादेव के समक्ष ये कहा कि मेरा ब्रह्मचर्य इतना अटूट है कि इसे स्वयं कामदेव भी नहीं तोड़ पाए। इस पर भगवान शिव ने उनकी प्रशंसा की, परंतु उन्हें इस बात को लेकर भी चेताया कि इस बात को आप अभिमान में आकर भगवान विष्णु जी के सामने न कहें। परंतु देवर्षि नारद नहीं माने और वे भगवान विष्णु जी के सामने अपनी इस बात गुणगान करने लगे। जगत के पालनहार भगवान विष्णु उनके अहंकार को समझ गए। उन्होंने उनके इस अहंकार को तोड़ने की रचना एक माया के रूप में रच डाली। दरअसल विष्णु जी से भेंट करने के पश्चात जब वह वापस जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक सुंदर महल दिखा। उस महल में विश्वमोहिनी नाम की राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। जब नारद मुनि ने राजकुमारी के रूप को देखा तो वह उस पर मोहित हो गए। वे इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए एक अच्छा और सुंदर रूप चाहते थे। इसके लिए वे भगवान विष्णु जी के पास चले गए और उन्होंने विष्णु जी से आग्रह करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे हरि का रूप दे दीजिए। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे नारद, मैं आपको हरि का रूप तो दे दूं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तुम उस रूप को लेकर पछताओ। दरअसल नारद जी नहीं जानते थे कि हरि का एक रूप वानर का भी है। अब उन्होंने वही रूप नारद को दे दिया, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ नारद राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंच गए।
जब राकुमारी वरमाला लेकर सभा में उपस्थित हुई तो नारद के बंदर वाले मुख को देखकर बेहद हंसने लगी। उनके रूप का सभा में उपहास उड़ रहा था। नारद मुनि ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ जो लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं और राजकुमारी मुझे वरमाला नहीं पहना रही है। तभी उस सभा में स्वयं विष्णु जी पधारे और राजकुमारी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। ये देखकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले तो अपना चेहरा पानी में देखा। अपना बंदर वाला चेहरा देखकर वे बेहद क्रोधित हो गए। ऐसे में उन्होंने क्रोध में आकर विष्णु जी को ये श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, वैसे ही आप धरती पर अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेंगे और उस समय वानर ही आपकी मदद करेंगे। जब भगवान विष्णु की माया का प्रभाव खत्म हुआ तो देवर्षि को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगी। जब भगवान विष्णु ने धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें इसी श्राप के कारण माता का वियोग सहना पड़ा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।